वॉलंटियर। नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी वर्मा और मैं भी एक एनएसएस वॉलंटियर। जी हाँ, आज हम खड़े हैं बरेली की फेमस कॉलोनी मेगा ड्रीम्स कॉलोनी के अंदर। आज हम यहाँ एक सर्वे ऑपरेट करेंगे ये जानने के लिए कि जब कोरोना नहीं था तब और अब जब कोरोना पूरी दुनिया भर में महामारी फैला चुका है, तब जब लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, तब क्या क्या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं लोग, और स्पेशली वो लोग जो अब भी हम तक ड्यूटी दे रहे हैं, हमें ड्यूटी दे रहे हैं, हम तक सारी सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, अपना पूरा योगदान दे रहे हैं ऐसे वक्त पे भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक महामारी है जो कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। जहां आज सारे कॉलेज, ऑफिस, स्कूल्स सब बंद है, पूज्य स्थल तक बंद है, वहीं कुछ ऐसे ही होता है, कुछ ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं, जी हाँ, जो आज भी हमें अपनी सर्विस दे रहे हैं, आज भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे योद्धाओं को हमें पूरी तरीके से सम्मान देना है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही योद्धाओं से आपको मिलवाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि आज पूज्य स्थल भी बंद करने पड़े हैं। सारी ही चीजें पूरी दुनिया भर में बंद चल रही हैं, लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ गया है। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी हमारे साथ डट कर खड़े हैं और हमें दिन रात अपने परिवार से दूर होकर भी हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारी सुरक्षा की चिंता करते हुए हमारे साथ बने हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज हम उन्हीं लोगों पे एक नजर दौड़ाएंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे, क्या विचार है उनके, क्या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं वो, और वो किस तरीके से हमारे सर्वे में अपने विचार प्रकट करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे वॉचमैन अंकल के पास। ये हमारे वॉचमैन अंकल हैं। अंकल नमस्ते। आप देख सकते हैं इस कॉलोनी को ये लगातार सर्व कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, दिन रात एक करके अपने परिवार को छोड़ के भी आज हमारे साथ खड़े हैं। तो अंकल आप डेली आ रहे हो? जी। अच्छा, तो आप कैसे आते हो? मैं साइकिल से डेली आता हूँ। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में 4 लोग। आप कोई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं कोरोना के चलते? जी हाँ, सबको करना पड़ रहा है मेरे साथ। तो क्या परेशानियां हो रही हैं आपको? हर चीज में परेशानी हो रही है, आने जाने में परेशानी हो रही है, बाकी जो घरेलू सामान है उनमें भी लाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको सामान नहीं मिल पा रहा है ठीक से? मिल रहा है लेकिन थोड़ा कठिनाई उठाने के बाद ही मिल रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा, सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, सारे देशवासी ही कर रहे हैं, फिर भी हमें एकजुट होकर इससे लड़ना है। हमारी गवर्नमेंट पूरे प्रयास कर रही है लोगों तक खाना पहुंचाने की, उनको जरूरी सामान देने की। तो जब आप घर जाते हैं तो आप सावधानियां बरतते हैं? जब आप जाते हैं तो या फिर आप तुरंत अपनी फैमिली से मिलते हैं, तो किस तरीके से आपका रहता नहीं, है? मैं यहाँ से सीधे घर जाता हूँ। घर जाने के बाद पहले हैंड वॉश करता हूँ, उसके बाद ही अपने घर वालों से जाके मिलता हूँ। क्या आप पहले भी ऐसे ही करते थे? नहीं, पहले ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इस वायरस को लेते हुए ज्यादा जरूरत। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वॉचमैन अंकल सतर्क भी हैं और कोरोना के बारे में जानकारी भी रखते हैं। तो अंकल आप ऐसे टाइम पे हमें सर्व कर रहे हो, हमारी सुरक्षा कर रहे हो कोरोना की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी हाँ, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सोचिए अगर ये ना हो तो लोग फालतू में ही आएंगे जाएंगे और कितना आना जाना बढ़ जाएगा लोगों का। ये है हमारे दूध वाले भैया, ये इस कॉलोनी में रोज दूध देते हैं। तो चलिए आइए अब हम इनसे कुछ अपने सवाल करते हैं। तो अंकल आप डेली आ रहे हैं? डेली आ रहे हैं सब। अच्छा, तो डेली दूध पहुँचाते हो? दूध बराबर आ आप किस टाइम तक आते हैं? हम यहाँ आ जाते हैं करीब 7, सवा 7, साढ़े 8, बहुत दूर से आते हैं आप? करीब 3-4 किलोमीटर की। तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्या आपको? कोरोना के ये है जल्दी जल्दी भागा, हाँ पुलिस आती तो साइड में होगा, वैसे चले आ रहे हैं भाग। अच्छा, और कोई आपके घर परिवार में कुछ कठिनाइयाँ आ रही है? ना सब चाहिए था। राशन ठीक से आ रहा है? हाँ, राशन आज भी फ्री मिल लिया है। अच्छा, आपको फ्री दे रही है गवर्नमेंट? हाँ, आप तक पहुँच रहा है? और आज गए हैं बच्चे लेने के लिए। अच्छा, बस दूध के पैसे 2 घरों में से मिल रहा है, बकाया कहीं पैसे ही नहीं मिल रहे। पैसों की प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, अब मंडी में दूध लेके जाओ तो 30 रुपए किलो दूध देते। अच्छा, बहुत मतलब आप जैसे आप घर आप जाते हो तो आप अपनी सावधानियाँ पूरी बरतते हो? आप हाथ हाँ, हाथ पैर यहाँ भी धो के आते हैं, फिर घर जाके कपड़े बदल के नहा धो के और दवा जो लगना है हाथ पैरों को लगा बच्चों के अपने। आप पहले भी ऐसे करते थे? जब कोरोना नहीं आया था तब भी आप ऐसे ही तो करते थे? काम सफाई तो बर्तनों की सफाई तो गर्म पानी से धोना, दूध के अपने नहाना, डिटॉल के साबुन से सब सुरक्षित है। अच्छा, तो आपको भैंसों का चारा वगैरह सही से मिल रहा है या? अभी तो खैर भूसा सस्ता हो गया, नए गेहूँ कट रहे हैं तो गाँव में मिल रहा है 250 रुपए और यहाँ चालू पे मिल रहा है 600 रुपए। अच्छा, लेकिन अभी बीच में काफी बढ़ गया था। अरे 1000 रुपए किलो तक हो गया था।
वह 1000 रुपये काउंटर हुआ। तो मतलब आपको यहाँ महंगा मिल रहा है दूध? यहाँ महंगा है। अच्छा, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ऐसे टाइम पे भी डेली दूध ला रहे हैं। ये दूध तो बहुत डेली बड़ी आ रही है। बात है। आप समझ सकते हैं अगर हमारे घरों में दूध ना आए एक भी दिन तो हमारा कैसे काम चलेगा, कैसे चाय बनेगी, क्या होगा? हमें भी तो पहुँचाना, हमारा भी तो काम चल गया, 4 पैसे मिलेंगे हमारे लिए भी काम में। जी हाँ, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप अपने आप में योद्धा से कम नहीं है कि ऐसे टाइम पे भी आप हमारे साथ खड़े हैं, हमें दूध पहुँचा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे दूध वाले अंकल, जो कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी, जहां उन्हें वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी वो डेली दूध पहुंचा रहे हैं, वो भी घरों तक दूध पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें राशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपसे ये अनुरोध करते हैं, हम सब ये अनुरोध करते हैं कि आप उन्हें सम्मान दें और कृपा कर उनका वेतन ना रोकें। यदि आप उनका वेतन रोकेंगे तो उन्हें बहुत परेशानी होगी और वो सुविधा नहीं मिल पाएगी आपको जो अभी वो दे पा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप इनका वेतन टाइम पर नहीं देंगे तो ये खुद सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। जब ये सुविधा हम तक पहुंचा रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है कि ये सुविधा उनको भी मिले। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका वेतन टाइम टू टाइम देते रहे। आप अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं इनकी मदद करने के लिए, आपसे जो बन पड़े आप वो करें। आप इनकी मदद करें, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या किसी और रूप से। आखिरकार ये बहुत बड़े कोरोना वॉरियर है, हमारे साथ डटकर खड़े हैं, हमारी इस लड़ाई में मदद कर रहे हैं। तो हमारा भी इनके प्रति कुछ फर्ज बनता है, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है और इनको बताते रहना है कि हमारे लिए कितना अहम काम कर रहे हैं, इनकी कितनी अहम भूमिका है। इसी के साथ हम चलेंगे अगले कोरोना वॉरियर के पास। ये है इस कॉलोनी के सफाई कर्मचारी, यानी कि सबसे बड़े एक कोरोना वॉरियर, जो ऐसे टाइम पे भी झाड़ू लगा रहे हैं कॉलोनी में और पूरी कॉलोनी को साफ करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। तो अंकल, आप कितनी दूर से आते हैं? सीरीगंज से आता हूँ। सीरीगंज से? अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर होगा? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। तो आप रोज ऐसे ही अपना काम करते हैं, रोज आ रहे हैं? रोज आता तो आप किन बातों का ध्यान रख रहे हैं कि संक्रमण ना हो आपको? हूँ। सफाई का रहता है यहाँ भी आता। अच्छा, और आप सफाई का तो कर रहे हैं कॉलोनी का काम, लेकिन आप अपने आप को बचाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने आप जाके यहाँ से नहा धो लेते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं बाद में। अच्छा, तो जाते ही आप अपनी फैमिली से तो नहीं मिलते? नहीं। अच्छा, तो पहले आप नहाते हैं, उसके बाद फिर अपनी फैमिली से मिलते हैं। तो आप क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं अपने परिवार से मिलने से पहले? नहीं, पहले बाद में मिल रहे हैं। जैसे जाके यहाँ से नहा धो के फिर अपने। अच्छा, पहले आप यहाँ से जाके नहाते हैं, फिर अपने परिवार से मिलते हैं। अच्छा, रात पहले भी ऐसे करते थे? हाँ, पहले भी ऐसे। तो राशन की आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? राशन मिल ही नहीं रहा है। राशन नहीं मिल रहा है? तो आपको राशन की दिक्कतें हो रही, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, तो आपका काम कैसे चल पा रहा है फिर अभी इन दिनों घर पे? अभी तो मोल राशन नहीं मिल रहा है। मोल ला रहे हैं मोल दुकान ला से। रहे हैं। अच्छा, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो राशन बांटा जा रहा है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है? अच्छा, अब तो सरकार ने बांटना शुरू कर दिया है, फ्री में नहीं बेटे। चावल बांट रही है। आज देखो बढ़ेगा, आज 15 तारीख है। अच्छा, तो फिर तो आप इसी उम्मीद पे चल रहे हैं कि कब सरकार आपको देगी राशन? अभी आप खुद ही ला रहे हैं, हम खुद ही तो ला। आपको काफी कठिनाइयाँ हो रही होंगी। हाँ आपका वेतन टाइम पे दे रहे हैं लोग? हाँ, टेम्पररी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इनको कठिनाई हो रही है राशन की वजह से भी, लेकिन फिर भी ये लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है अंकल कि आप ऐसे टाइम पे भी आ रहे हो और हमारी कॉलोनी को पूरी तरीके से साफ रख रहे हो, स्वच्छ रख रहे हो, स्वच्छ वातावरण। अगर आप नहीं होते तो सोचिए कॉलोनी का क्या हाल हो जाता। कितने दिनों से ऐसे गंदी पड़ी रहती है तो क्या हाल बन जाता कॉलोनी का। जितनी सुंदर आज ये मानी जाती है उतनी सुंदर नहीं रह पाती। तो सोचिए आप कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं इस टाइम, जब सब कुछ बंद है, महामारी चल रही है, फिर भी आप आ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाले, अपने घर परिवार से दूर है। तो आप बहुत बड़े योद्धा अपने आप में ही हैं। तो हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका बहुत सम्मान भी करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हैं अभी भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सफाई कर्मचारी, जी हाँ, जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और डेली आ रहे हैं कॉलोनी में, कॉलोनी की सफाई कर रहे हैं, हमें स्वच्छ वातावरण दे रहे हैं, कोरोना से अपनी जंग लड़ रहे हैं। सोचिए अगर ये नहीं आते तो क्या होता। कॉलोनी इतनी गंदी रहती कि सारी बीमारियां अपने आप ही फैल चुकी होती। उससे बड़ी बात, इनको राशन की परेशानी हो रही है। आप इनका वेतन ना रोकें, इन्हें देते रहे, वरना सोचिए इनका काम कैसे चलेगा। जो हम तक आ रही हैं सारी सुविधाएं, वो हमारा भी फर्ज है हम इन्हें वापस करें। तो आप किसी भी तरह का वेतन ना रोकें, इनका
पूरी तरीके से जितने भी अपने स्तर पर आप इनकी मदद करते हैं, कर सकते हैं, करते रहें। ये है इस कॉलोनी के सब्जी वाले भैया, ये रोज इसी तरीके से आके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं इनके क्या विचार हैं। तो भैया आप सब्जी कितने बजे लेने जाते होंगे मंडी? रात के 3 बजे। रात के 3 बजे जाते हैं ये सब्जी लेने मंडी। तो आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्या कोरोना वायरस के चलते हुए? कोरोना वायरस के चक्कर से वहाँ पुलिस लगी हुई है, ठीक है, और अंदर नहीं जाने देते हैं और भीड़ नहीं लगने देते हैं। तो पहले तो आपके लिए आसान रहता होगा, इससे पहले आसान थी, इससे वायरस नहीं था। तब भी आपको यही टाइम पर सब्जी लेने जाने थे? तब 6 बजे जाते थे सुबह। अच्छा, तब आप 6 बजे जाते थे। हाँ, तो अब आप 3 बजे क्यों जाते हैं, कोई खास वजह? 7 बजे ये रात में और सेलिंग बाजार खुलता है और सुबह बंद हो जाती है। अच्छा, कोरोना वायरस के चलते सुबह मंडी बंद हो जाती है। अच्छा, तो आप सब्जी खरीदते वक्त या देते वक्त क्या सावधानियां बरत रहे हैं? सावधानियाँ, मास्क लगा के जाते हैं और ग्लव्स पहन के जाते हैं। अच्छा, आपके जब ग्राहक आपसे ठेले पे कुछ सब्जियां लेते हैं हाँ। तो आप उस टाइम कुछ बरत रहे हैं, कुछ सावधानियां क्या हैं? हाँ, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर अपना करते हैं। अच्छा, सैनिटाइजर रखा हुआ है आपने? हाँ। दिखाइए जरा सैनिटाइजर। अच्छा, तो सैनिटाइजर भी रखा हुआ है इन्होंने अपनी ठेले पर, जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा ना फैले। ये इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं इनके थ्रू कहीं भी कोरोना वायरस ना जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भैया कि आप ऐसे टाइम पे भी घर तक सब्जी पहुंचा रहे हैं। खुद 3 बजे जाते हैं लेकिन हमारे घर तक सुविधाजनक तरीके से हमें सब्जी पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इनका खुद का टाइम बदल गया है जाने का, अब 6 बजे की जगह 3 बजे जाते हैं, लेकिन हमारे घर में सब्जी आने का टाइम अभी भी वही है। ये खुद प्रॉब्लम्स उठा रहे हैं, खुद फेस कर रहे हैं ताकि हमें कठिनाइयां ना हो। भैया आप सही में योद्धा हैं, क्योंकि इस टाइम पे भी जब सब कुछ बंद चल रहा है तब भी आप हमारे साथ खड़े हैं। आप समझ सकते हैं अगर हमें खाना ना मिले, सब्जियां ना आए घर में तो क्या हाल हो जाएगा, क्या खाएंगे हम लोग? आप समझ सकते हैं, आप अपने आप में योद्धा हैं। भैया जो भी सावधानियां बरत रहे हैं वो अच्छी हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे अपनी तरफ से हम आपको कुछ सलाह जो दे सकते हैं वो दे। हम ये चाहेंगे जब आपके ग्राहक आपसे कुछ सब्जियां लेते हैं तो आप इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें कि वो आपकी सब्जियों को हाथ ना लगाएं, आप खुद ही उन्हें दें। आप खुद ही इस चीज का ध्यान रखें कि आपको कैसे अपना और लोगों का बचाव करना है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे सब्जी वाले भैया जो ऐसे टाइम पे भी हमें घर तक सब्जी पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, क्योंकि जहां कोरोना के चलते सब कुछ बंद है वहां पर ये हमें घरों तक सब्जी पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हमें सब्जी दे रहे हैं और खुद परेशानी झेलकर हमें सुविधा पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा ये खुद कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें वो कठिनाइयों का सामना नहीं करने दे रहे हैं। हमारे घर पे अभी भी उसी टाइम पे सब्जी आती है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, खाना भी वैसे ही बन रहा है, सब्जियां भी उसी भाव पे वैसे ही मिल रही हैं। हमें इनका सम्मान करना है, इन्हें बताना है कि ये कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले कोरोना वॉरियर की तरफ, जो कि आजकल भगवान से कम नहीं है। जी हाँ, अब हम चलते हैं हमारी डॉक्टर के पास। जी हाँ, डॉक्टर सब खुद ही भगवान का रूप ले चुके हैं हमारे लिए। वो इस टाइम पे ऐसे माहौल में भी हमारे साथ खड़े हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। वो सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमारे लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है, वो क्या बताना चाहते हैं हमें, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अब मैं मौजूद हूँ बरेली की डॉक्टर मिसेस रचना सिंह के साथ। अब हम जानेंगे इनकी क्या राय है कोरोना वायरस को लेकर। मैम आप हमें बताइए आपकी क्या राय है कोरोना वायरस को? कोरोना वायरस का इन्फेक्शन एक वैश्विक महामारी के रूप में आया है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन और इसकी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इससे बचाव ही इसका सबसे अच्छा तरीका है। ये 3 टाइप से मिलता है, ए, बी और सी। कहीं पर ये ए इन्फेक्शन है कोरोना का, कहीं बी, कहीं सी और कहीं मिक्स्ड भी है। तो ये कैसे फैल रहा है? इसका कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन होता है और इसीलिए हम लोग ह्यूमन चेन को ब्रेक करने की बात करते हैं। मैम आप देखिए न्यूज में लगातार दिखाया जा रहा है इससे कैसे बचाव करना है, फिर भी इसके आंकड़े मतलब की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक हद तक हम लोग काफी जिम्मेदार हैं कि हम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। इसके आंकड़े बढ़ने की यही वजह है कि हम एक से दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और इसलिए हमें चेन ब्रेक करना जरूरी है। तो पहले में और अब में क्या फर्क आया है मैम? जैसे पहले जब कोरोना नहीं था और अब में आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चेंजेस आए हैं कोरोना से रिलेटेड, या कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं? ये एक ऐसी वैश्विक महामारी के रूप में आया है
कि हमें इसे कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन कराने की जरूरत पड़ी, लेकिन ऐसी कोई खास दिक्कत आई नहीं है। पुलिस प्रशासन है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टर, नर्सेज और अन्य जरूरी सुविधाएं सभी डोर स्टेप पर अवेलेबल है। मैम, आप खुद एक डॉक्टर होने के नाते आप कुछ सेफ्टी मेजर्स बताना चाहेंगी? ऐसा क्या सावधानियां बरते जिससे कि ये और ना फैले? सावधानियां बरतने के लिए सबसे जरूरी है कि हम एक सामाजिक दूरी बना के रखें। अपने घरों से तभी बाहर निकलें जब अति आवश्यक काम है, और जब भी बाहर निकलें तो फुल स्लीव के कपड़े से अपने शरीर को ढक के रखें और चेहरे और नाक को खास तौर से ढकें। खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और उनका यूज़ करने के बाद उन्हें प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर दें। अपने हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोते रहें, कम से कम 20 सेकंड के लिए। और अगर किसी को बुखार है, खांसी है या फिर जुकाम हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अपने डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें। जैसा कि मैम ने बताया, अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं तो आपको डॉक्टर के तुरंत जाके संपर्क करना है, डॉक्टर से उनके कांटेक्ट में पूछना है उनसे क्या ही उसी के सिम्टम्स हैं, वरना इसका संक्रमण और लोगों को होने की आशंका रहेगी। तो मैम, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बात की, अपना इतना कीमती समय हमें दिया और ऐसे टाइम पे भी आप एक कोरोना वॉरियर की तरह लड़ रही हैं, एक योद्धा की तरह लड़ रही हैं। ऐसे समय में हमारे साथ हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी हाँ मैम, आप सही में सबसे बड़ी योद्धा का काम कर रही हैं इस समय, क्योंकि आप ऐसे टाइम पे अपनी फैमिलीज को फर्स्ट प्रायोरिटी ना रखकर, पहली प्राथमिकता ना देकर हमारे लिए खड़ी हैं, हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि हम सुरक्षित रहें। इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं और आपको सैल्यूट भी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे डॉक्टर। जी हाँ, अपने आप में बहुत बड़ी कोरोना वॉरियर। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि ये खुद परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी हमें सर्विस दे रही हैं, देश को बचा रही हैं। तो ऐसे लोगों का सम्मान तो बनता ही है, ऐसे लोगों के लिए थैंक्स तो हमारी तरफ से बनता ही है, और साथ ही साथ जो भी हम इनके लिए कर सकते हैं वो ज़रूर करें। जी हाँ, हमें इनके योगदान के लिए इन्हें धन्यवाद देना है और ये बताते रहना है ये हमारे लिए कितनी अहम भूमिका निभा रही हैं। उसके लिए हम इन्हें सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा कि हमारे योद्धाओं को हमने सलाम किया, उन्हें रेस्पेक्ट दी, उन्हें थैंक्स कहा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे योद्धा थे जो हमसे नहीं मिल पाए। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते हुए हम हर कोने कोने में उन योद्धा के पास नहीं जा पाए, हम उनका धन्यवाद नहीं कर पाए और आपको उन तक नहीं पहुंचा पाए। जी हाँ, तो उन्हीं में से एक ऐसे ही योद्धा हैं हमारे सारे पुलिसकर्मी। जी हाँ, पुलिसकर्मी जो कि जगह जगह तैनात हैं, हमें सुरक्षा दे रहे हैं। उन्हें दिन रात खाना भले ही मिले ना मिले, वो दिन रात की ड्यूटी कर रहे हैं और फिर भी हमें सुरक्षा दे रहे हैं। तो एक धन्यवाद उन्हें है, एक सलाम उन्हें है। जी हाँ, भले ही उन्हें खुद खाना मिले या ना मिले, सारी सुविधाएं मिले या वो उनसे वंचित रहे, लेकिन हम तक सारी सुविधाएं आती रहें, इसलिए कोरोना वॉरियर्स अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही हैं पुलिसमैन जो हमारी सुरक्षा के लिए आज भी तैनात है। इनमें से एक है पैरामेडिकल स्टाफ और हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जानें बचा रहा है। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और उन्हीं में से एक है हमारे बिजली विभाग के अधिकारी और कार्यकर्ता। जी हाँ, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आप महसूस भी कर रहे होंगे कि लॉकडाउन के चलते बिजली की ऐसी कोई भी समस्या सामने नहीं आई है, क्योंकि हमारा बिजली विभाग दिन रात कार्यरत है और वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। तो एक धन्यवाद उन्हें, एक सैल्यूट उन्हें भी हमारी तरफ से है। ऐसे ही है हमारे आर्मी मैन, मतलब कि हमारी सेना, जो आज सरहद पे तैनात है हमारे लिए। कोरोना के चलते वो हमें बचा ही रही है, और कोरोना जब नहीं होता है, उसके अलावा भी वो हमारे सरहदों पे तैयार रहती है, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें बचाने के लिए। हमारे देश को सबसे बड़ी सेवा वही दे रही है, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हम इन सभी को सलाम करते हैं कि आज भी ऐसे माहौल में भी हमारे साथ तैनात खड़े हमारे। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि हमें कोरोना को अगर हराना है तो हमें ये लड़ाई साथ में ही लड़नी होगी। जी हाँ, ये हमारी अकेले की या आपके अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। हमें एकजुट होकर लड़ना है और इस कोरोना को हराना है। तो इसे हराने के लिए हमें बहुत कुछ मामूली सी बातें अपनानी है। सरकार द्वारा जारी सारे निर्देशों का हमें पालन करना है, जैसे कि मास्क लगाएं, जैसे कि अगर आपको छींक आए तो आप अपने मुंह को रुमाल से ढकें या फिर अपनी कोहनी का इस तरीके से प्रयोग करें। सामाजिक दूरी बनाएं, कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाएं। ज्यादा आवागमन ना करें, यदि जरूरत हो, जरूरी हो तभी बाहर जाए या आए। अपने हाथों को 20 सेकंड तक जरूर धोएं। और यदि आप
बुखार, खांसी व जुकाम के लक्षण महसूस करते हैं तो अपने आस पड़ोसी डॉक्टर से, नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर हम इसी तरह सभी निर्देशों का पालन करते रहे तो जल्दी हम कोरोना को हरा देंगे और अपने देश से बाहर भगा देंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं सर्वे के दौरान भी हमने सारे निर्देशों का पालन करते हुए ये सर्वे करा है। आप देख सकते हैं हमारे बीच में दूरी, हमने 1 मीटर की दूरी बना के रखी है, मास्क का प्रयोग करा है, उसके साथ ही साथ और भी जितने निर्देशों का हम पालन कर सकते थे हमने वो किया। यदि हम ऐसे ही निर्देशों का पालन करते रहे तो बहुत जल्द हमारा भारत एक उदाहरण बन जाएगा और हमारे भारत से कोरोना बहुत जल्द चला जाएगा। हम वापस अपनी आम जिंदगी में लौट जाएंगे। तो हम धन्यवाद करते हैं हमारी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सारा बासु मैम का, जो कि NSS यूनिट 3 की कार्यक्रम अधिकारी हैं। और साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी साथी NSS वॉलंटियर्स सौम्या शर्मा का। मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ मेरी साथी, मेरी NSS वॉलंटियर प्रियांशी वर्मा का। और मैं धन्यवाद करती हूँ राघव शर्मा का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद की। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप इस कोरोना की लड़ाई में पक्षपात ना करते हुए एकजुट होकर लड़े और ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं यानी कि योद्धा हैं, इनको उत्साहित करते रहें, इनका मनोबल ना तोड़ें ताकि हमारे साथ खड़े रहें, हम तक सारी सुविधाएं आती रहें और वो खुद भी सुविधाओं से वंचित ना हो। जी हाँ, हमें इनका उत्साह वर्धन करते रहना है, जिससे कि जो सुविधा अभी हमें हो रही है वही सुविधा आगे चल के इन्हें भी मिल सके, क्योंकि ये अपने परिवार से दूर हैं और हमारी सेवाओं में लगे हुए हैं। तो हमारा भी यह फर्ज है कि हम इन्हें उत्साह वर्धन दें और इनके काम को सराहें, तभी ये हमें अपनी सुविधा प्रदान करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है कि सिर्फ यही नहीं, लॉकडाउन के चलते जो कोई भी कुछ भी अपने समाज के लिए कर पा रहा है वो भी अपने आप में कोरोना वॉरियर है। तो आप भी अपने आप में कोरोना वॉरियर बन सकते हैं। घर पर रहें, सरकार द्वारा दिए गए सारे निर्देशों का पालन करें और इस लड़ाई को जीतने में सहयोग करें। तो जी हाँ, आप अपने स्तर से जो भी मदद करना चाहें वो करते रहें और अपने देश के लिए आगे बढ़ते रहें और हमारे इस विचार को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। ज्यादा से ज्यादा इस विचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।